आदाब नाजरीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। बस 2 दिन की बात और है और उसके बाद वोटरों को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। पहले मरहले की पोलिंग होगी 11 अप्रैल को। आज हम इलेक्शन एजेंडा में ये सवाल करना चाहते हैं आपसे, उन इलाकों में जहां 11 अप्रैल को पोलिंग होनी है, कि क्या वोटर तैयार हैं। वोटर की तैयारी का मतलब यह होता है कि वोटर न सिर्फ ज़हनी तौर पर तैयार हो कि उसे मुल्क की जमहूरियत के इस अहम त्यौहार में हिस्सा लेना है, उसे कैसे उम्मीदवार चुनने हैं, क्या वो उनके लिए सोच चुका है। उसे अभी 2 दिन का मौका है उसको सोचना है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि क्या वोटर ने वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लिया है, अपने नाम की तस्दीक कर ली है। हमें यह देखना है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। आपको इस पर गौर करना है कि आपके पोलिंग बूथ कहां पर है, आप किस पोलिंग बूथ से आपको जाकर वोट डालना है। आपको यह सब कुछ पहले से सोच कर रखना है। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको किस तरह लेकर जाना है। अगर घर में ख्वातीन को, बच्चों को देखना है तो पहले मर्द वोट डाल के आ जाएगा, फिर वो घर आके बच्चों को देखेगा, फिर ख्वातीन जाएंगी। किस तरीके से आप ये सब कुछ सोच कर चलिए। देखिए, वोट देना बहुत अहम है। हम न्यूज़ 18 पर ये पूरी मुहिम चला रहे हैं कि बटन दबाओ, देश बनाओ। आपको जमहूरियत के इस अहम मौके पर अपनी हिस्सेदारी निभानी है और उसके लिए सबसे अहम है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। हम इस पर भी गौर करेंगे, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट कोई और डाल दे तो आपको क्या करना है, या आपका अगर नाम ना मिले तो आपको क्या करना है। किस तरह की आइडेंटिटी जो है वो जरूरी है। आपकी पहचान के लिए कौन कौन से दस्तावेज काम आ सकते हैं वोटिंग वाले दिन, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम हमें आपसे यही कहना है कि आपको जहां पर पहले मरहले की, पहले दौर की पोलिंग होनी है, उस दिन 11 अप्रैल को अपने आप को तैयार रखना है वोट डालने के लिए, अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए। तो इसी पर हम गौर करेंगे और आज हमारे साथ हमारे 3 साथी रिपोर्टर जुड़ेंगे उन इलाकों से जहां पर 11 अप्रैल को पोलिंग होनी है। उसके अलावा उनके साथ कुछ और लोग भी होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए हमारे साथी अनीस साहब। अनीस साहब हमारे रिपोर्टर हैं। अनीस, आपके यहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अगर देखें तो वहां पर 11 अप्रैल को तमाम सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। जी तहसीन साहब, देखिए अभी 4 महीने पहले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात हुए थे दिसंबर के पहले हफ्ते में, और अब यहां पर तेलंगाना में 11 अप्रैल को लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। वहीं हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पर 2 इंतखाबात, असेंबली और लोकसभा, दोनों इंतखाबात 11 अप्रैल को होने वाले हैं। मैं ये बात बताता चलूं कि जैसे आपने कहा कि ये जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे मुल्क के लिए, तो लोग यहाँ पर तैयार हैं। खासतौर पर मैं आंध्रा के लोगों की जो बात करूं, जो हैदराबाद में सेटल हैं, तो ये कहा जा रहा है कि 20 लाख के करीब जो वोटर्स हैं वो हैदराबाद से सफर करते हुए आंध्रा के मुख्तलिफ इलाकों को जाने का इरादा रखते हैं और वहां पर अपना वोट डालने का जो है वो उन्होंने तहिया किया है। इस तरह के जो है मालूमात हमें हासिल हो रहे हैं। खासतौर पर जब हम जो है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें, आरटीसी और रेलवे और जो दूसरे जराए हैं, उसकी जो बुकिंग है और उसकी जो डिमांड है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब वोटर जो है वो 3 दिन, ये 8, 9 और 10, ये 3 दिन सफर करते हुए आंध्रा के मुख्तलिफ जो अजला को, गांव को और शहरों को जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वहां के वोटर पूरी तरह से बेदार है अपने हक को लेकर, अपने हक राय दही को लेकर, और वो अपना वोट देने जहां जिन पोलिंग स्टेशन पर उनके वोट है वहां जाकर वोट डालेंगे। हमारे साथ हमारे और साथी भी जुड़ गए हैं। मेरठ से हमारे साथ तंजीर जुड़ गए हैं और उसके अलावा जम्मू से हमारे साथ समीर भट्ट भी जुड़ गए हैं।
लेकिन अनीस आपके साथ सैफुल्लाह खालिद साहब हैं, इन्होंने मिसिंग वोटर ऐप तरतीब दिया था और उसके जरिए इनका कहना है कि जिन वोटरों के नाम अगर गायब हैं वोटर लिस्ट से वो उसकी पहचान कर सकते हैं। सैफुल्लाह साहब, क्या अभी भी वक्त है जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपने नाम इंदराज करा सकते हैं या कैसे आगे बढ़ा जाए? तहसीन साहब, जहां पे वोटिंग लास्ट फेज में हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, वहां के लोग अप्रैल 12 तारीख तक अपने नाम इंदराज करा सकते हैं। हमारा वोटर ऐप है, मिसिंग वोटर्स ऐप, ये इंस्टॉल करके 2 मिनट में एक वोटर कार्ड इसमें एनरोल कर सकते हैं। लेकिन आंध्रा और तेलंगाना में वक्त हो चुका है, अभी अगर वो अप्लाई करे भी तो इलेक्शन तक उनका वोटर कार्ड आना नामुमकिन है। नहीं, अगर ऐसी सूरत में अगर उनका पहले रहा हो और उनके पास कोई पहचान है तो क्या वो अगर पोलिंग बूथ पर जाकर कहेंगे कि हमारा वोट जो है दर्ज कर लिया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? नहीं सर, तहसीन साहब, पॉसिबल नहीं है। वोटर कार्ड रहना जरूरी नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है। वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे जो उनके हाथ में पोलिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स के पास जो लिस्ट रहेगी, वो लिस्ट में वो चेक करेंगे कि उनका नाम मौजूद है या नहीं है। अगर उनका नाम वहां मौजूद नहीं है तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। अगर उनके पास वोटर कार्ड नहीं है लेकिन उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में मौजूद है, तब वो लोग कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बताकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो वोट नहीं कर पाएंगे। अच्छा सैफुल्लाह साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गए और आपका वोट उन्होंने कह दिया कि पड़ गया, आपने कहा कि मैंने तो वोट डाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सब इस चैलेंज वोट एक ऑप्शन है, बट मैं नहीं समझता वो पॉसिबल है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं। ठीक है। समीर, आप जम्मू से हैं, पहले फेज में जम्मू के क्या सभी इलाकों में पोलिंग हो रही है, सभी सीटों के लिए? नहीं तहसीन जी, मैं आपको बता दूं, जो पहला फेज हो रहा है 11 तारीख को, उसमें 2 पोलिंग जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू रीजन में, और जो कश्मीर रीजन में है बारामूला कुपवारा जो असेंबली लोकसभा सीट है। तो 2 सीट्स के लिए टोटल 6 सीट्स हैं। पहले मरहले में 2 सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और उसके बाद 18 तारीख को दूसरे फेज में इलेक्शन होगा, उधमपुर का और श्रीनगर का, उधमपुर कठुआ उधमपुर डोडा जो है, और तीसरे फेज में फिर श्रीनगर में होगा और अनंतनाग में होगा वो, लेकिन दूसरे फेज में श्रीनगर में होगा और डोडा उधमपुर में होगा। लेकिन पहले फेज की अगर मैं बात करूं तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है और कश्मीर में बारामूला कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहाँ पे उस फेज में पहले फेज में इलेक्शन होंगे। जी समीर, एक बात है, जम्मू में जो हमारे माइग्रेंट वोटर्स हैं, जो कश्मीर से आए हुए लोग हैं, उनके लिए वोटिंग का क्या इंतजाम है? देखिए, जो कश्मीर से लोग आए हैं यहाँ पे, उनके लिए सरकार ने कई जो पोलिंग स्टेशंस रखे हैं, माइग्रेंट कैंपस में रखे हैं और नॉन माइग्रेंट कैंपस में, जहाँ पे माइग्रेंट्स रेंट पे रहते हैं या अपना मकान उन्होंने बनाया है, वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस खुसूसी तौर पर स्पेशल पोलिंग बूथ जिसको हम कहेंगे, उनके लिए बनाए गए हैं। और लाजमी तौर पर हर वक्त हमने देखा, जब से 96 में इलेक्शंस हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो जो माइग्रेंट्स यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जम्मू में बहुत माइग्रेंट्स रहते हैं, इस तरह उधमपुर में है, इस तरह दिल्ली में है और बाकी जगहों पे है, तो उनके लिए कई जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनको एस्टैब्लिश किया गया है। खासकर जगती में, जहाँ सबसे ज्यादा 4000 के करीब माइग्रेंट फैमिलीज रहती हैं, उनके लिए वहां पे किया गया है। कुछ वोटर भी हैं मेरे पास, कुछ जो वोट डालने के लिए यहाँ पे हैं, कुछ माइग्रेंट बात कराइएगा वो भी यहाँ पे हैं, जो लोकल वोटर है, हम उनसे भी बात कराएंगे। हम हमारे साथ हैं कुछ लोग, उनसे हम बात कराएंगे। आप जरा यहाँ पे थोड़ा आए। ये हमारे साथ है अनिल शर्मा जी हैं, वोटर हैं। अनिल जी, कितना इम्पोर्टेंट है वोट डालना, और आपने वोट डालने के लिए जो आपके साथ लोग हैं उनको क्या
तरदीब दी आपने, किस तरह आपने डायरेक्शन दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए आए? देखिए, जहां जम्मू पुंछ जो पार्लियामेंट हल्का है उसमें 11 तारीख को जो है वो वोट पड़ेंगे। और आपने कहा कि वोट डालना जो है कितना जरूरी है। वोट डालना इतना ही जरूरी है जितने हमें जो है अपने घर के रोजमर्रा के काम जो है, इंपॉर्टेंट काम जो करना है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव के लिए मुझे लगता है कि हर आदमी को घर से निकलकर जो है टाइम निकालकर वोट डालना चाहिए। जे उसका एक दायित्व बनता है कि वो अपने देश की जो है उन्नति के लिए जो है वो भागीदार बने। और रियासत जम्मू व कश्मीर की मैं बात करूं तो जहां जम्मू रीजन के अंदर जो है लोगों के अंदर बहुत उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और जम्मू रीजन के अंदर स्पेशली मैं कहूंगा कि मुझे लगता है जहां तक कि जहां पोलिंग जो है वो कम से कम भी जो है 70% के करीब करीब जो पोलिंग जो है इस बार मरतबा जो है वो होने वाली है। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि वोटर, उन्होंने भी वोट मतलब उसमें जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया। हमारे पास माइग्रेंट एक वोटर है, उनसे बात करेंगे। किंग्सी भारती जी फिर माइग्रेंट वोट डाल रहे हैं, कितना क्या प्रोसेस आपने अपनाया है और सरकार ने आपके लिए क्या क्या जो है फैसिलिटी रखी है? देखिए, जहां तक वोट डालने का सवाल है, मैं इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार जो वोटर को घर से बाहर निकालने का जो इन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है तो वो काफी सराहनीय है और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं एज ए माइग्रेंट वोटर में मुझे इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी है कि हमारा जो एक वोटिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा टीडियस बनाया हुआ है, क्योंकि आपको काफी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। आपको अपना पुराना रिकॉर्ड ढूंढना पड़ता है, फिर फॉर्म भरने पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारे जो बच्चे हैं और उनको काफी एंथुजियाज्म है, खासतौर से जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटिंग, जो नए वोटर्स को मतलब लुभाने के लिए जो उन्होंने काफी सारे काम किए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो वोट दें। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कि उसका बहुत ज्यादा जो कम्बरसम प्रोसेस है और काफी देर से माइग्रेंट वोटर्स जो इस बात की डिमांड करते आए हैं कि क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड हैं, पूरे मतलब वेरीफाइड रजिस्टर्ड हैं रिलीफ कमिश्नर के पास, सरकार के पास, MHA के पास, तो हाँ एक वोटिंग पैटर्न ऐसा बनाए ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो वोट देना चाहती है तो उनको वोट या वोटर कार्ड बनाने में इतनी तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी जो इस वक्त जो है देश का सवाल है, क्योंकि वोट हमें देना है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और ये वोटर लोग आसानी से वोट दे सके, इलेक्शन कमीशन भी इसकी कोशिश कर रहा है। समीर, एक बात और पता करनी है कि जो सरहदी इलाके हैं वहां पर सरहद पार से जिस तरह की हरकतें होती रहती हैं, कभी भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह जो होती है, तो उसमें उस दौरान में क्या जो पोलिंग वगैरह है वो मुतासिर होने का खदशा होता है क्या? देखिए, आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी वोटिंग है, खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और LOC और IB के करीब जो गांव में रहने वाले वोटर हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना होता है। तो इसीलिए स्पेशल फोकस रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी तरफ से ऐसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं कि अगर और जो लोकेशन रखी गई है इनकी जो पोलिंग बूथ से, वो इस तरह रखी गई है कि जो सरहद पे जो फायरिंग अगर होती है उस दिन तो उस पर ज्यादा इफेक्ट ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी बात होती है, जब भी कोई वोटिंग प्रोसेस है, तो जब लोग निकलते हैं तो खासकर जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसको ये पसंद नहीं है कि हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज करें, हमारे यहाँ पे जमहूरियत है जो फले फूले। हमारे साथ एक बॉर्डर से है निवासी हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। बॉर्डर में रहने वाले हैं सोनी जी, आप बॉर्डर पे रहने वाले हैं, कितना मुश्किलें होती हैं आपको? और समीर, मैं आपके पास आता हूं। समीर एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं। यहां में थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद लौट के आऊंगा, फिर सोनी जी से बात करेंगे। यहां वक्त मुख्तसर वक्फे का हम लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। इलेक्शन एजेंडा में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं वोटर के हक राय दही के इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि 11 अप्रैल को पहले दौर का चुनाव होना है और जिन इलाकों में पहले दौर का चुनाव होना है उन इलाकों के वोटरों से हमारी दरखास्त है, बटन दबाओ, देश बनाओ। हमारे साथ मेरठ से हमारे साथी तंजीर जुड़े हुए हैं। मैं समीर आपके पास आऊंगा, वो जो हमारे सरहदी इलाके के जो साथी उनसे बात करूंगा। लेकिन तंजीर, मेरठ में है आप, तो आपके कौन कौन से इलाकों में 11 अप्रैल को पोलिंग होनी है उधर?
जी देखिए, मगरबी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिनमें मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ है। मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 लाख तकरीबन वोटर हैं और जो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2014 के आंकड़ों को देखें, जो वोट पोल हुआ था वो महज 63% हुआ था यहाँ पे, हालांकि वो पहले से ज़्यादा था। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो देही इलाके हैं या पिछड़े इलाके हैं या जहाँ जो डेवलपमेंट से दूर हैं इलाके, शहर के ही कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हुआ और वहाँ पे पिछड़ी आबादी रहती है, जब वहाँ पोलिंग होती है तो वहाँ पे परसेंटेज कम रह जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखी जाती है क्या इन इलाकों में जो उलमा हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं या दीगर जो समाजी शख्सियात हैं, जिनका वक़ार है, जिनकी इज्जत है, वो लोग मोतबर शख्सियात जो है, क्या वो वोटरों में बेदारी मुहिम चला रही हैं इलेक्शन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो तंजीमें हैं, जब अगर हम जमीयत उलमा हिंद की बात करें और दीगर तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की बात करें, तो इनके मुख्तलिफ औकात पर प्रोग्राम्स भी इस तरह के होते रहे हैं पिछले दिनों में। अभी ये इलेक्शन का जब से कोड ऑफ कंडक्ट जो है लागू हुआ है, इसके बाद से ये सिलसिला उस तरह से प्रोग्राम्स का नहीं चला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तंजीमें भी वोटिंग के तई लोगों को बेदार करती रही हैं। जो वोटर हैं, खासतौर पर जो पिछड़े इलाकों में वोटर हैं, उनको वो बेदार करती रही हैं। मजलिस मुशावरत के यहाँ पे हमारे पास साथ सदर मौजूद हैं, ये जहाँ रहते हैं उसके बगल में ही एक इलाका है माछेरान का, जो वहाँ पे माहीगीर तबके के लोग हैं, उनके वोटिंग राइट्स को लेकर उन्होंने काम किया है। वहाँ पे वोटिंग लिस्ट में किस तरह से नाम चढ़वाए हैं, उनके वोट बने हैं, क्योंकि जब वो वही इलाका जहाँ पर आतिशबाजी का वाकया हुआ था, अब ये वही इलाका होता है, तो उसमें ही उनके वोट नहीं थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो पूरा माछेरान का इलाका और वो आबादी ऐसी है कि वो कारोबार से, मछली के कारोबार से जुड़ी हुई है, माहीगीर तबका है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनको इनसे मुशावरत के जो आपके साथ सदर हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछे कि क्या कोशिशें हो रही है वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए। जी मैं उनसे मुशावरत के जो आपके साथ सदर हैं उनसे जी बिल्कुल, उन्होंने कोशिश की है। जीशान साहब, आपने जो एक कोशिश की और उस पर हमने खबर भी दिखाई थी कि जिस तरह से वोटिंग लिस्ट में नाम आपने उसके लिए और लोगों को बेदार किया और वो फिर वोटिंग लिस्ट में नाम भी चढ़े वहाँ पे, चाहे वो बोर्ड के इलेक्शंस हो या फिर असेंबली इलेक्शंस हो, उसको लेकर आप बेदार करते रहे। किस तरह की वहाँ ज़रूरत महसूस की जाती रही है? क्यों वो तबका अभी तक वोटिंग के हक के तय अपने बेदार नहीं है, या फिर वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होता तो किस तरह का नुकसान होते थे उन्हें? अब क्या हालात है? देखिए, असल में हमने सबसे पहले कोशिश वहाँ इस तरह से की थी कि वहाँ के जो मसाजिद हैं उनमें उनके आइम्मा जो हैं उनको एक दरख्वास्त की थी उनसे कि जिस तरह से नमाज में और जुमे के दिन जो हैं वो उनको इस बात के लिए जो है वो एक तरह से जागरूक करें कि वोट का राइट है हमारा और उस वोट के राइट को किस तरह से जो है इस्तेमाल करना है। और जहाँ तक होता है, जब सियासी जमातों के जो जिस तरह से जो कैंडिडेट आते हैं, अब वो अपने आप को लुभाने को कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब आपकी वोट नहीं होगी तो हमने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि आप अपने वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएं। और उसके लिए जो है आपको, जैसे आप आधार कार्ड है आपका, आपके और जो जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उन सब में से किसी एक भी आपके पास है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है, वो अलग बात है कि किस सियासी जमात से आप ताल्लुक़ रख रहे हैं, किस सियासी जमात को आप देख रहे हैं। इससे अलग बात यह है कि सबसे पहले जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगी, अल्लामा इकबाल का जब मैं शेर कोट करना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम को और मुंतशर हो तो मरे शोर मचाते क्यों। और हकीकत यह है आप अलग से तो वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने इसके तय बेदार किया है कि मेरठ में इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगी पिछली बार के मुकाबले में, कि आपका किस उसमें वोट है या नहीं है। वोटर लिस्ट लेके साथ हम गए, फिर उनको हमने जाके वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 2009 और 2014 में फ़र्क रहा एक, लेकिन 63% फिर भी एक कम वोटिंग परसेंट है अगर हम यहाँ की आवाम को देखें। और जिस तरह से यहाँ पे 19 लाख तकरीबन वोटर हैं, तो क्या लगता है आपको कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ेगी? और इसके तई जो भी बेदारी मुहिम इलेक्शन कमीशन के अलावा और जो समाजी तंजीमों ने की हैं, या फिर आप जैसे लोग इसमें आगे आकर और इस तरह की कोशिशें अंजाम दे रहे हैं, तो बढ़ेगी? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल लगता है, मैं श्योर हूँ कि इस बार जो है
हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जितना पोलिंग 63 हुआ था तो इससे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस मरतबा समाजी तंजीमें जितनी हैं वो ख्वाह किसी भी तरह की हैं, उन सब ने ये कोशिश की है कि उनको बेदार किया जाए। चलिए हम भी यहाँ से अपील कर रहे हैं कि वो वोटिंग परसेंटेज वहां पे बढ़े। समीर, आप सोनी के साथ हैं, बॉर्डर के एरिया में रहते हैं, वहां पर किस तरह से वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए वो लोग कोशिशें कर रहे हैं, और ये नवरात्रों का जो ये वक्त भी चल रहा है उसमें क्या पोलिंग पर कोई असर पड़ सकता है? देखिए, नवरात्रा का दिन है, नवरात्र के दिन चल रहे हैं, लेकिन जम्मू में उसका कोई असर नहीं है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है और आपने अभी देखा कितना जोश वलवला पंचायत इलेक्शंस में और फिर म्युनिसिपल पोल में, पहले म्युनिसिपल पोल और फिर पंचायत पोल में कितना जबरदस्त लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और तकरीबन जम्मू की अगर हम बात करें पूरे रीजन में 90% के करीब वोटिंग की गई। मैं सरहदी इलाकों की जिस तरह हम बात कर रहे थे, सरहदी इलाकों से आपको क्या लगता है कितना जोश है सरहदी इलाकों में? हालांकि फायरिंग होती है लेकिन फिर भी आप लोग वहां वोट डालते हैं, क्यों? आप क्या लगता है आपको कितना इंपॉर्टेंट है जमहूरियत के लिए ये? देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो रूरल एरियाज हैं, जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जो गांव हैं, उन लोगों में थोड़ी सी इग्नोरेंस रहती है, उनमें नॉलेज नहीं है, लेकिन उनमें जो रोष भी है इस वजह से, क्योंकि वो लोग डिप्राइव है कई चीज़ों की है, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं मिल पाती हैं। जो भी है, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे, केंद्र ने तो बहुत ज़्यादा मदद की है इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पे उन्होंने पैसे भी दिए हैं कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, आप जाके स्कूलों में जाके कहीं भी जाके कुछ कीजिए, लेकिन वहां पे जो लोग हैं उनकी जो हालत है वो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उनको ये बिल्कुल उन पे फोकस करना चाहिए मेन, कि उनको क्या दिक्कत है, वो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, कि वो किस तरह से वो बाहर जाने की बात कह रहे हैं ये कि हमें देखना है कि किस तरह से इन इलाकों में, सभी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ की तरफ लेकर आया जाए। हमारे साथ खालिद सैफुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। खालिद सैफुल्लाह साहब, बस आखिर में, समीर वक्त नहीं है बिल्कुल भी, खालिद सैफुल्लाह साहब, आपसे ये मालूम करना है कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं वोटर को आखिर में? जी, मैं पहला पैगाम यह है, आप एक नंबर नोट कीजिए, 9963748187। मैं रिपीट करता हूं, 9963748187। अगर इस नंबर पे आप अपना वोटर आईडी वो है जो आपके तस्वीर के ऊपर रहता है वोटर कार्ड में, मैसेज करेंगे तो आपको आपका पोलिंग बूथ नंबर मैसेज में वापस आ जाएगा। आप उस पोलिंग बूथ पे जाके वोट कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी अभी वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो वो नंबर आपको मैसेज आएगा कि आपका नाम इनवैलिड है। मैं दूसरी ये अपील करता हूं कि पिछली बार 2014 में इलेक्शन परसेंटेज 66.3 था, उसमें खवातीन का परसेंटेज कम था, 65.4 था। तो मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करता हूं कि इलेक्शन में हिस्सा लीजिए। सभी को निकल कर आना होगा। जो पहली बार के वोटर हैं, 18 साल उम्र के हैं, औरतें हैं, खवातीन, बुजुर्ग जितने हैं, नौजवान हैं, सबको इस जमहूरियत के त्यौहार में भरपूर हिस्सा लेना होगा। 11 अप्रैल को जहां पहले मरहले की पोलिंग है, आप सबसे दरखास्त है कि बटन दबाना है, देश को बनाना है। और आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर भी जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं और वहां से अपने पोलिंग बूथ का भी नंबर ले सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी ये कोशिश, आपकी ये मेहनत, ये वोट जो है जमहूरियत को मजबूत करेगा। आपको वोट देना है, बटन दबाना है, देश बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।